नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत सुस्वागतम। तो आज के टाइम पे हर कोई इंडिया मार्केट छोड़ के क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, हमारे फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। इसका कारण क्या है? इस टॉपिक के आज के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मेन जो रीजन है, पहले हमारे इंडियन मार्केट में जो रिटेलर लोग जो रिटेल लोग ट्रेड करते थे ना, जैसे हम लोग जो नए नए आए जो मार्केट में, वो लोग ट्रेड करते थे, वो छोटे छोटे कैपिटल में ट्रेड कर सकते थे। तो आज के टाइम पे सब सेबी का नया रूल आया था, उस टाइम पे सब लॉट चेंज हो गया और पैसा भी बढ़ गया। तो छोटे कैपिटल में ट्रेडर थे ना, वो लोग आज के टाइम पे ट्रेड नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में। तो आज के टाइम पे जो लॉट साइज है मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया, 75 का। पहले पहले 25 का था, 15 का था, आज सब कुछ बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके जो लॉट साइज बढ़ गया था उसके हिसाब से कैपिटल भी ज्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए जो छोटे कैपिटल वाले हैं ना, वो लोग आज इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसी कारण पे वो लोग फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उधर छोटा कैपिटल में मात्र 500 रुपए से भी वो ट्रेड कर सकता है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। 500 रुपए से कैसे ट्रेड कर सकता है? क्योंकि उधर जो लेवरेज मिलता है ना, बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। जो इंडियन मार्केट में आज के टाइम पे कोई भी स्टॉक ब्रोकर लेवरेज देता ही नहीं है। 5x देता है इंटरडे में, 5x ट्रेड लेवरेज देता है, और उधर 200x तक लेवरेज मिलता है फॉरेन मार्केट में, ठीक है। जो डेल्टा एक्सचेंज है या कि कॉइन डीसीएक्स है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। उसके थ्रू उधर 500 रुपए से भी, छोटा कैपिटल से भी बहुत ज्यादा रुपए की ट्रेड ले सकते हैं। तो इस कारण पे, और जो आज के टाइम पे इंडिया मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना, बहुत कम हो गया, क्योंकि इस कारण जो पहले ज्यादा लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा था। आज के टाइम पे जो छोटे छोटे रिटेल लोग है ना, उन लोग है ही नहीं, तो इसकी वजह से ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहा है। इस कारण पे वॉलेटिलिटी भी बहुत कम हो चुका है। और क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, उसमें पूरा ऑल ग्लोबल के लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए उधर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। उधर एक एक कैंडल में मैक्सिमम 1000-2000 पॉइंट की अप डाउन चलता है। तो इसके कारण पे उधर प्रॉफिट बनाने का भी चांस बहुत ज्यादा रहता है, अगर आपके पास सही नॉलेज और एडवांस तरीका आपके पास होगा तो। क्योंकि कोई भी मार्केट इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। पैसा लोग ज्यादा गवाते हैं, थोड़ा सा लोग 1-2% पैसा कमाते हैं। तो इस चक्कर में आके कोई भी जल्दबाजी में आके ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज ट्रेड में एक्टिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, और फॉरेन क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये एक तरफ से अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में रूल रेगुलेशन है तो आपका पैसा का सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन फॉरेन मार्केट में एक चीज हर टाइम ध्यान रखना, फॉरेन मार्केट में हमारा इंडियन का कोई सेबी का कोई रूल नहीं चलते हैं, ठीक है। इसके कारण उस जो पैसा आप किसी भी ब्रोकर में डाल रहे हो, किसी भी स्टॉक में डाल रहे हो ना, आपको क्रिप्टो में डाल रहे हो, तो उसके आपका पैसा कोई भरोसा ना है जो पैसा आपका रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें उधर फेक बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ ऐसा क्रिप्टो है, जैसे अच्छा क्रिप्टो है, जैसे बिटकॉइन है, सोलाना है, इथेरियम है। तो ऐसे कोई कॉइन में अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपका पैसा सेफ रहने के चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ जो सी ए तो इसी हिसाब से मैं कोई लाइसेंस, बस थोड़ा सा जो मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा। कोई भी किसी भी टाइप पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो पहले आपका नॉलेज होना सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना तो आप बहुत आसानी से आपका पैसा गंवा सकते हो। तो इस कारण पहले आप नॉलेज गेन करिए, उसके बाद ही कोई भी जगह पे, चाहे इंडिया मार्केट हो चाहे फॉरेन मार्केट हो, आप ट्रेड करोगे। तो इसके चलते अभी 2-3 दिन से मैं कुछ क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैं बस नॉलेज गेन कर रहा था, देख रहा था कैसा है कैसा नहीं है। तो जब से इंडियन मार्केट की हालत ऐसे हो रहा है तो हर कोई फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है। और ट्रेडिंग ऐसा चीज है, ट्रेडिंग बड़ा कैपिटल वाले के लिए ट्रेडिंग हुआ है, ठीक है। छोटा कैपिटल से आप बड़ा कैपिटल बहुत कम टाइम पे नहीं बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। कोई भी फील्ड में अगर आपको काम करना होगा ना, तो आपको उसके पहले सबसे पहले आपको टाइम देना बहुत जरूरी है।
और सबसे पहले यार एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखो पसीना से वीडियो भीग चुका हूँ। एक लाइक कर देना तो हमारे मोटिवेट बढ़ता रहेगा। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 2 दिन से एक ट्रेड ट्रेड लिया था तो क्रिप्टो में। तो उधर आप 500 से भी ट्रेड कर सकते हो, 500 से भी 200 एक्स लेवरेज लेके भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लेवरेज उतना ज्यादा लेना सही ना है, क्योंकि उसमें आपका ही घाटा होगा। अगर थोड़ी सी भी नीचे आएगा कैंडल तो उसमें आपका मतलब जितना भी कैपिटल है वाइप आउट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कैपिटल का मार्जिन लेना चाहिए। जैसे 25x 10x 50x तक आप लेवरेज लेके आप ट्रेड करो तो उसमें आप अच्छा खासा एक मतलब बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। तो अभी हम सबसे पहले बात, हम डेल्टा एक्सचेंज को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज हमारा इंडिया का सर्टिफाइड है। तो बहुत सारे एक्सचेंज है जिसमें इंडिया का कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज ऐसा है, इसमें ये इंडिया का सर्टिफाइड है, तो इसलिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं बोल रहा था, अगर आप छोटा सा 500 रुपये भी अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इधर 200 एक्स तक लेवरेज मिलता है। इसमें 200 एक्स तक लेवरेज मिलता है। उस हिसाब से आपको, आप बहुत छोटा कैपिटल को बहुत ज्यादा कैपिटल में इस्तेमाल करके आप पैसा ट्रेड कर सकते हो। तो हर टाइम मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो कभी भी अगर लेवरेज लेना है ना, कभी भी मैक्सिमम 25 तक आप अगर नए आ रहे हो, तो आप 25 एक्स तक लेवरेज लेके काम करो। ठीक है, उसके बाद हर टाइम लिमिट में लगा के ट्रेड करना चाहिए। किसी भी ट्रेड क्रिप्टो में आके, या डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपके पास ऐप अभी तक नहीं है, तो अगर आप मेरे लिंक से अगर डेल्टा एक्सचेंज इंस्टॉल करके अकाउंट ओपन करोगे, तो उसमें आपका 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और सबसे पहले बात, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन लगा पहला दिन से ही कर सकते हो, क्योंकि हम डेल्टा एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करके रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लिमिट पे लगा के करोगे ना, तो उसमें आपका जो डेल्टा एक्सचेंज का जो चार्ज है बहुत कम लगेगा। और जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद जब ट्रेड को मतलब एग्जिट करना है, उस टाइम पे आपको लिमिट में लगा के अगर ट्रेड को एग्जिट करोगे, तो उसमें भी आपको बहुत कम लेवरेज मतलब सॉरी, बहुत कम फीस कटेगा। ठीक है, तो लिमिट में लगा के हर टाइम ट्रेड करना चाहिए, मार्केट में नहीं करना चाहिए। तो उस पर अब अगर आपके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आपको डालना के बाद, कितने किस हिसाब से आपको अभी फिलहाल अगर मानो अभी 83,484 में ट्रेड मतलब बिटकॉइन चल रहा है, उस वही हिसाब से अगर हम डालेंगे, थोड़ा ऊपर नीच करके डालेंगे, तो अभी फिलहाल आपके पास जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से अगर आप 50% अगर लगाना चाहते हो, तो 50% के हिसाब से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। 75% लगाओगे तो आपका कैपिटल का, तो उस हिसाब से आपका पैसा ट्रेड में एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इधर कभी भी ज्यादा पैसा नहीं जगह लगाना चाहिए, क्योंकि कभी इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मूव आता है ना, तो उस टाइम पे आपका कभी भी छोटा कैपिटल भी बहुत आसानी से वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क लेके काम करो, थोड़ा सा रिस्क लेके, ज्यादा बड़ा रिस्क मत लिया करिए। तो उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में एक चीज है, अभी फिलहाल तो लेवरेज का कोई सिस्टम है ही नहीं इंडियन मार्केट में। और जो इंडियन मार्केट की जो अभी फिलहाल के जो मूवमेंट है बहुत घट चुका है, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में जो छोटे छोटे रिटेलर लोग हैं ना, वो आज के टाइम पे आज ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत छोटा कैपिटल है। और जो लॉट साइज है इंडियन मार्केट का, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी है इंडेक्स हो, तो उसमें कैपिटल का लॉट साइज बहुत बढ़ गया, तो इसके लिए कैपिटल भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इसलिए जो जिनके पास छोटा कैपिटल है वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो लोग आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो जा रहा है, इस कारण, और कोई ही कारण नहीं। और क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा मूव आने के कारण, अगर आपके पास सही से सही का नॉलेज है ना, तो आप छोटे कैपिटल से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉलेज लेना सबसे बड़ी बात है। अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो आप कोई भी किसी भी मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे इंडिया मार्केट हो चाहे फॉरेन मार्केट, कोई भी ट्रेड में आप पैसा कमा नहीं सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो।
इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो आपको करना है, पहले आप नॉलेज गेन करिए, उसके बाद ही इस प्लेटफ़ॉर्म में आइए, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इंडियन मार्केट से भी बहुत तेज़ या बहुत ज़्यादा इधर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्लोबल में चलते हैं, इसलिए हर कोई इधर ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा रहता है। देखिए एक चीज़, ये जो एक-एक कैंडल है ना, ये जो एक-एक कैंडल है, तो एक-एक कैंडल ही मैक्सिमम 1000-1500 का, 800 का, 2000 का, 3000, एक-एक कैंडल का मूवमेंट चलता है। ये 85,226 का है, खत्म हुआ और चालू हुआ था 83,000 से, मतलब 2000 पॉइंट का एक एक कैंडल है, समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी-बड़ी इधर का मतलब मूवमेंट रहता है। तो इस हिसाब से आपको कभी भी काम करना है तो आप पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप काम करिए, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर आपको कैसे समझना है, तो अगर कोई कोई भी चीज़ नॉलेज नहीं पता समझा है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके बाद ही मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो अगर आपके पास कोई शंका है को कैसा-कैसा करना है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? उसके लिए कमेंट करना और चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।